हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्की टूल को। बेसिकली मार्की टूल क्या होता है, इसके डिफरेंट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑप्शंस इसके जो अवेलेबल हैं वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो फिक्स साइजेस हैं उसको हम कैसे परफेक्ट सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बड़ा कूल फीचर है जिसको हम फेदरिंग कहते हैं, उसका यूज़ कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है। इसके अलावा इसकी डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं रेक्टेंगुलर और सर्कल राउंडेड शेप में जो इसकी सिलेक्शंस होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिलेक्शंस जो होती हैं उसको कैसे यूज़ किया जाता है। चले चलते हैं हम अपनी वीडियो के जानिब। तो बेसिकली मार्की टूल ये एक टूल है जो यहाँ पे अगर हम जाएँ तो ये दिखाता है, जैसे ये प्रीव्यू में दिखा रहा है, आप देखें कि सिलेक्शन लेने के लिए काम आता है। एम की प्रेस करेंगे तो आपको ये टूल मिल जाएगा। अगर आपने कोई भी टूल सेलेक्ट किया हो, अगर आप एम सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये मार्की टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जैसे ये इससे सिलेक्शन हमने ये टूल लिया, इससे हमने कुछ ड्रॉ किया। ये अभी मैंने रेक्टेंगुलर शेप के अंदर मार्की टूल लिया हुआ है। इसको हम जब ड्रॉ करते हैं और अगर हम इसको बकेट टूल के साथ कोई भी कलर, यहाँ से कलर ले लेते हैं हम लोग और इसको फिल करते हैं, तो बेसिकली इसका काम ये है कि हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें कलर फिल करेंगे और उसके जो भी हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं इस मार्की टूल में जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, राउंड शेप, रेक्टेंगुलर, उसकी मदद से हम लोग इसकी डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम ये सिलेक्शन लेते हैं तो इस सिलेक्शन को अगर मूव करना हो तो हमारे पास इसको मूव कैसे किया जाएगा। इसका एक तरीका ये है कि हम, जैसे मैं आप थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसके बाहर अगर हम कुछ क्लिक करेंगे तो ये वो पहले वाली सिलेक्शन ऑफ हो जाएगी। तो हम लोग इसको ये सिलेक्ट किया, अगर हमें इसको मूव करना है तो हमें ये, अगर आप, मैं जूम कर रहा हूँ और इसके अंदर जा रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पे एक मूव टूल जैसी एक अपीयर हो रहा है, इसके अंदर कर्सर आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इस सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हम लोग इसको जैसे ये इससे मूव कर सकते हैं, बट अगर हम बाहर जाएंगे तो ये ऑफ हो जाता है। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है। अच्छा, जब हम इससे सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद अगर हमें सिलेक्शन हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होती तो इसको हमें ऑफ़ करना है या हमें यूज़ नहीं करना, तो इसका एक तरीक़ेकार है कि आप सेलेक्ट मेन्यू में जाए, इसको डिसलेक्ट कर लें। इसकी शॉर्टकट भी की आपको नज़र आएगी यहाँ पे, कंट्रोल डी। तो आप ये कंट्रोल डी करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हमें अगर ये सिलेक्शन करनी है और हम कहते हैं नहीं, हमें पूरे एरिया में फिल करना है, तो हम उसके लिए कंट्रोल ए यूज़ करेंगे तो पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर पूरी एरिया में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से एक स्टेप बैकवर्ड जा रहा हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ डी सिलेक्शन के लिए। अच्छा, अगर हमारा पर्पज़ ये है कि हमें ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसके अंदर कलर फिल नहीं करना, इसके बैकग्राउंड वाले एरिया में कलर फिल करना है, तो हम इसके अंदर सेलेक्ट मेन्यू में इन्वर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट आई। तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ तो ये, अगर मैं इसके अंदर फिल करूँगा तो ये देखिए बाकी एरिया में फिल हो गया, उस जगह पे फिल नहीं। अच्छा, हम लोग अगर इसके अंदर कुछ कलर फिल कर रहे हैं, ये मैंने बकेट टूल लिया, इससे कलर फिल कर दिया। फिल होने के बाद इस सिलेक्शन को अगर हम कलर के साथ मूव करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे कि मैं, अगर आप वही, इसको मैं जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैं इनसाइड गया, एक कर्सर अपीयर हुआ, इसको मैंने साइड पे किया तो उसने उस फिलिंग एरिया को मूव नहीं किया, खाली सिलेक्शन को आगे मूव कर दिया। अगर मुझे दोनों को मूव करना है तो मुझे ये दोबारा से मूव टूल यूज़ करना होगा इसको मूव करने के लिए। लेकिन अगर मैं सिलेक्शन टूल के साथ मूव करना चाहता हूँ तो कलर फिल एरिया अपनी जगह रह जाएगा, हम लोग सिर्फ सिलेक्शन को दूसरी जगह मूव कर, तो हम बेसिकली अपनी जगह वो रह जाएगा, कलर वहीं रह जाएगा, और हम सिलेक्शन को मूव करेंगे तो दूसरी जगह हम एक और कलर फिल कर सकते हैं, और इसको दोबारा मूव करेंगे तो एक और जगह फिर कलर फिल किया जा सकता है। तो बेसिकली ईच टाइम मैं इसको मूव करता हूँ तो पिछला फिल्ड एरिया वहीं रह जाएगा और नई सिलेक्शन दूसरी जगह। अच्छा, इसके मैंने फर्दर जो इसके ऑप्शंस को टेस्ट करने के लिए एक इमेज खोला है। इस इमेज में एक विंडो नज़र आ रही है और इस विंडो में पीछे से एक लैंडस्केप नज़र आ रहा है।
तो अगर हम चाहें इसके बैकग्राउंड को रिमूव करके इसकी जगह कोई और इमेज लेके आना है तो इसका क्या तरीक़ेकार रहेगा। पहले मैं इसकी एक स्पेयर कॉपी बना लेता हूँ ताकि इसके बैकग्राउंड की लेयर को हम रिमूव कर देते हैं, ताकि मैं जब इसमें से कुछ चीज़ क्रॉप करूँ, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ इधर डिलीट करता हूँ तो ये बैकग्राउंड इसका रिमूव कर देगा। तो इस वजह से मैंने इसकी बैकग्राउंड लेयर को हटा दिया है ताकि हमें इसकी सही क्लैरिटी से समझ आ सके। तो हम इसको कंट्रोल डी करेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे। तो अब हम इस पर कुछ ना कुछ इसकी सिलेक्शन करते हैं और चीज़ को यूज़ करते हैं। अच्छा, जब हम लोग ये पहला सेलेक्ट किया, हमने यहाँ से चूज़ किया, यहाँ पे सिलेक्शन की, जब मैं नेक्स्ट वाला कर रहा हूँ तो पहला वाला ऑफ हो जाता है। ये आप देखें, जब भी मैं नेक्स्ट करता हूँ पहला वाला इसमें से चला जाता है। तो अगर हमें एक साथ बहुत सारे ऐड करने हैं तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इसके डिफरेंट ऑप्शंस मज़ीद होते हैं यहाँ पे। इन टूल्स की मदद से हम लोग सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके साथ इसका सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ तो अब मैं इसमें मल्टीपल बहुत सारी सिलेक्शंस एक साथ ले सकता हूँ। तो अब मैं इसमें कुछ सिलेक्शंस लेता हूँ जल्दी जल्दी। मैं इसको इतना एक्यूरेट नहीं बनाऊँ, जस्ट फॉर कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमें इसमें किस तरह से सिलेक्शन लेनी है और किस तरह से बैकग्राउंड चेंज करना है। तो हम फ़िलहाल के लिए इसमें से ये चंद सिलेक्शंस हमने ली और डी प्रेस किया, डिलीट प्रेस किया। ये हम जब सिलेक्शन ले ली तो हम डिलीट प्रेस करेंगे तो ये देखें सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ ताकि ये सब डी सेलेक्ट हो जाए। अगर मैं चाहूँ इसके बैकग्राउंड में दूसरा इमेज लेके आना तो उसका भी तरीक़ेकार है। मैंने एक इमेज खोला हुआ है, यहाँ पे एक और दूसरी लैंडस्केप है। इसको मैं कंट्रोल ए या ये सेलेक्ट मेन्यू में आपको यहाँ नज़र आएगा सेलेक्ट ऑल, इसको करूँगा। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, ये ज़्यादातर सब सॉफ्टवेयर में कंट्रोल सी और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट सेम यूज़ हो रहा होता है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे इसको कंट्रोल सी किया, पहले मैंने सिलेक्शन ली, कंट्रोल सी किया, फिर मैं दूसरे इमेज में गया, यहाँ मैंने एक नई लेयर बनाई। इस लेयर को मैं नीचे लेके चला जाता हूँ, इसके नीचे की साइड पे, क्योंकि हमें ऊपर की विंडो वैसे के वैसे चाहिए, हमें सिर्फ बैकग्राउंड पे इसका इमेज रिप्लेस करना था। तो मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ तो आप देखें एक इमेज इसके नीचे अपीयर हो गया है। तो इसको मैं फर्दर ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ, वैसे तो ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज ही आया है, इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखना चाहें तो इसके काफ़ी इनसाइड इसकी सिलेक्शन दिखा रहा है। तो इसको हम फर्दर चाहें तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके जहाँ पे एडजस्ट करना, अगर आप ज़्यादा छोटा करेंगे तो वो दोबारा से इसका जो क्रॉप हुआ एरिया है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको बड़ा करके जहाँ पे मूव करना है इसको एडजस्ट करें तो ये आपका इमेज। अच्छा, हम इसमें इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखना चाहेंगे कि ये जो राउंड शेप्स एलिप्टिकल कहलाता है या राउंड जो मार्की टूल होता है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट राउंडेड शेप इसमें हमें कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बिल्कुल ही। अगर इसको हमें एक्यूरेट बनाना है तो हम इसको शिफ्ट की प्रेस करके करेंगे तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट इसका जो सरकमफ्रेंस है इसका राउंडेड शेप ही रहेगी, इसकी शेप डिस्टॉर्ट नहीं होगी। अगर मैं इसकी शेप, इस शिफ्ट को इसमें से नहीं प्रेस करूँगा तो ये बिल्कुल इसकी शेप देखें आउट। अच्छा, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ये डिफरेंट इसके स्टाइल्स होते हैं। यहाँ स्टाइल्स में हम लोग को नज़र आ रहा है, स्टाइल में एक नॉर्मल जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग कंट्रोल डी, ये मैंने एक सिलेक्शन ली, किसी भी शेप पे मैं ले सकता हूँ। अगर मैं इसमें जैसे मैंने बताया कि इसकी ऐड, ये मैं यहाँ से रिवर्स कर लेता हूँ। ये जैसे हम लोग इस स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे अभी नॉर्मल सेलेक्ट हुआ हुआ है जो हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, जब भी मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो वो एक परफेक्ट रेक्टेंगल इसमें स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है। अदरवाइज़ मैं उसको शिफ्ट हटा देता हूँ तो वो किसी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दिखा रहा होता है। अच्छा, अगर मैं इसका दूसरा ऑप्शन देखता हूँ वो है फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे भी विड्थ, इसमें एक जगह पे आप देखें तो ये एक वैल्यू है, यहाँ पे भी एक वैल्यू है। मीन के ये प्रोपोर्शनली हमने सेम साइज़ रखा हुआ है ताकि ये फिक्स वैल्यू रेशो से ही उठाए। इस पर मुझे शिफ्ट प्रेस नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली एक जैसी रेशो से जितना वो विड्थ में ओपन कर रहा है उतना ही
जितना यहाँ पे है एरिया इतना ही दूसरी जगह पे कर रहा है ये खुद से। जितनी दफ़ा भी हम करेंगे इसके लिए मुझे कोई की प्रेस नहीं करनी, इसके अंदर मैंने अगर फिक्स रेशो डाल दी तो वो उसी के लिए ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। अच्छा लेट्स सपोज मैं अगर इसकी हाइट को 2 कर देता हूँ। अच्छा अगर हम लोग चाहें तो इसकी हाइट और विड्थ को डिफरेंट इसकी पोजीशन, इसके साइजेस चेंज करके चेक करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं चाहूँ कि जो भी प्रोपोर्शन मेरा विड्थ का हो उससे डबल प्रोपोर्शन मेरा हाइट का हो, तो मैं यहाँ पे जैसे 2 प्रेस करता हूँ। तो अब मैं जो भी शेप ड्रॉ करूँगा ये इसकी ऊपर की टॉप जो है, जो विड्थ है, इसकी वर्टिकल जो ये हम लोग हाइट ले रहे हैं, इस विड्थ से ये हमेशा डबल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है, विड्थ में 1 और हाइट में 2 दिया हुआ है। तो इस वजह से ये इस तरह करके कर रहा है। अब मैं इसकी मज़ीद भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो इसकी शेप 3 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह मैं सेम जो है विड्थ में भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए इसमें आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे ये इसके अंदर ये स्टाइल के अंदर फ़िक्स साइजेस होते हैं। तो यहाँ पे फ़िक्स साइज़ को हम क्लिक करते हैं। इस फिक्स साइज़ के अंदर अभी मैंने कुछ वैल्यू पुट की हुई है 3 इंच बाय 3 इंच। इसके लिए मुझे सिर्फ एक क्लिक करना होगा। माउस क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो भी पेज साइज़ होगा, अभी ये इमेज साइज़ में चेक करूँ तो इमेज साइज़ मेरा 8.5 और 11 इंचज़ पे है। इस साइज़ के अंदर उसने 3 बाई 3 इंच की, यहाँ अगर आप वैल्यूज़ देखें ये 3 इंच है, IN जो लिखा हुआ है ये इंच शो करता है, 3 इंच बाई 3 इंच। अच्छा अगर मैं चाहूँ कि इन वैल्यूज़ को चेंज करूँ तो मैं इसमें इसकी वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ 1:1, तो ये 1 इंच का एक स्क्वायर बना देगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ लाइक 2 विड्थ में और यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ हाइट में, तो ये इसका 2/5 का एक बॉक्स बना देगा। तो बेसिकली ये बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत एक्यूरेट साइजेस बनाने होते हैं कुछ भी किसी चीज़ के लिए भी, तो आप इजीली इस फिक्स साइज़ के अंदर जाके उसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर ये बड़े मज़े का एक बीच में सेंटर का ऑप्शन है। अगर आप इसके अंदर आपको लगे कि 2/5 2 विड्थ लेनी थी और 5 आपने हाइट बट आपने पुट रिवर्स कर दिया, तो आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वैल्यूज़ इन्वर्स हो जाती हैं। यहाँ विड्थ वाली वैल्यू हाइट में चली गई, हाइट वाली वैल्यू विड्थ में चली गई। तो इसको मैं जितनी दफ़ा चाहूँ स्विच कर सकता हूँ। अब मुझे अगर स्विच करना है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखें वो दूसरी साइड पे उसने इसकी विड्थ को 5 कर दिया, हाइट को 2 इंच कर दिया। तो ये बहुत हेल्पफुल है। अच्छा इसमें बात आई कि मैं क्या सिर्फ इंचज़ का यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन वैल्यूज़ को मैं अगर चाहूँ तो cm शॉर्ट फॉर्म है सेंटीमीटर के, इसमें मैं टैब प्रेस करूँगा तो मैं दूसरी जगह आऊँगा, या मैं डायरेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। इसमें भी मैं cm करूँ तो अभी ये छोटा बॉक्स बनाएगा, क्योंकि 5 cm बाई 2 cm स्मॉल साइज़ होता है। इसी तरह मैं चाहूँ तो इसको पिक्सल्स में px करूँगा, यहाँ पे इसको भी मैं सेलेक्ट करूँगा px। तो ये अब सिर्फ़ और सिर्फ अभी 5 पिक्सल तो कुछ भी नहीं होता, इसने टाइनी सा यहाँ पे सेलेक्ट किया है। बट हमें अभी इसमें मैं लेट्स सपोज इसकी वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ। मैं इसमें 100 पिक्सल्स, स्पेलिंग का इसमें ख्याल रखना, आप गलत लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। बाई 200 पिक्सल्स को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ, देखिए इस इमेज के अंदर जो भी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली उसने इसके अंदर 100 पिक्सल विड्थ में और 200 पिक्सल जो है हाइट में इसमें ओपन कर दिया। तो इन वैल्यूज़ को आप डिफरेंट स्केल के अकॉर्डिंगली, लाइक आपको सेंटीमीटर्स लेना है, आपको मिलीमीटर लेना है तो आप उसमें डाल सकते हैं, और इस तरह से ये फिक्स साइज़ को यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल सा इसमें है चीज़ ये। अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये एक टूल है हमारे पास फैदर। ये फैदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। ये अगर आप देखेंगे तो फैदर जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम इस फैदर को डिस्कस करते हैं कि फैदर बेसिकली है क्या। तो मैंने एक शेप ली, इसके अंदर ये राउंड, मैंने एक एक्लिप्टिकल एक सिलेक्शन ले ली मार्की टूल की, और मैंने कुछ ड्रॉ किया। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी फिल करता हूँ बकेट से तो ये फिल करेगा। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये इसने पूरा एज तक इसकी सिलेक्शन ले ली। तो बेसिकली इसकी एज तक सिलेक्शन तो ले ली, लेकिन मुझे अगर लेट्स सपोज के इतनी स्मूथ सिलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा जैसे एक ग्रेडियंट ओम्ब्रे इफेक्ट होता है कि उसमें एक शेडिंग सी आई होती है,
तो वो मुझे अगर चाहिए तो वो मुझे किस तरह अचीव करना। अच्छा, मैं फैदर के अंदर एक वैल्यू पुट की है, मैंने इसको लाइक 35 वैल्यू पिक्सल्स की पुट कर देता हूँ और अब मैं इससे कुछ सिलेक्शन लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये वाला जो फोरग्राउंड का कलर है ये इसके अंदर आ जाए। फोरग्राउंड फिल करने की एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट बैक स्पेस, तो मुझे ये लेने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा और मैं अभी कंट्रोल डी करता हूँ, डी सेलेक्ट करके, ताकि आपको दिखाया जाए कि बेसिकली हुआ क्या है। आप यहाँ देखें बहुत इंटरेस्टिंग सा एक इफ़ेक्ट आ गया है। बेसिकली ये करता क्या है कि जो भी सिलेक्शन होती है उसके हम जो यहाँ वैल्यू देते हैं उतने ही पिक्सल दोनों साइड पे उसके एक किस्म का अरेज कर देता है, उसको दोनों साइड के एजेस को वो अरेज करता है और आपको एक स्मूथ सा फील वाला लुक आ जाता है। तो ये एक फैदर की बहुत अच्छी बात है जो आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जगहों पे ये यूज़ होता है। तो इस वैल्यूज़ को मैं अगर लेट्स सपोज इसमें मैं 100 कर दूं पिक्सल्स का, और अब मैं कुछ ना कुछ इसमें अगर मैं शिफ्ट भी प्रेस करके एक राउंड शेप बनाता हूं और ऑल्ट एंड बैक स्पेस से मैं इसके अंदर फिल करता हूं, आप देखें बहुत इंटरेस्टिंग सा एक एज इसका स्मूथ सा क्रिएट हो गया है। तो ये हम फैदर के साथ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम अब चेक करते हैं किसी पिक्चर के ऊपर देख के कि किसी पिक्चर का फ्रेम अगर आपने देखा हो तो वो कैसे बनाया जा सकता है। अब मैंने एक पिक्चर खोल ली, जैसे ये पिक्चर है, मैं एक एम्प्टी ऊपर लेयर, अच्छा मैंने ये पिक्चर जैसे खोल ली, मैंने एक सिलेक्शन एक एक्स्ट्रा लेयर ऊपर बनाई है, एम्प्टी लेयर, और मैं अगर इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, मुझे ये कलर इसी में से पिक करना है तो मैं आई पिकर से इसी का डार्कर शेड ले लेता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे अभी मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो ये यहाँ को फिल कर रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि जो इसका सराउंडिंग का एरिया है, इसके बाइट साइड वाला एरिया, वो सिलेक्ट हो जाए, वहाँ पे कलर आ जाए। तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट मेन्यू में जाके इन्वर्स करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ वाला एरिया सेलेक्ट हो गया, बाहर वाला। इसके अंदर अब मैं अगर ऑल्ट बैक स्पेस से फिल करता हूँ और कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट, जो यहाँ पे आपको मिल जाता है, डी सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखें बहुत इंटरेस्टिंग सा एक फ्रेम जैसा क्रिएट हो गया और इस इमेज के सराउंडिंग में एक चीज़ हमें हो गई। ये एक सेपरेट लेयर पे है, बिल्कुल ही सेपरेट लेयर पे, बट आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरेस्टिंग एक फ्रेम लुक सा बन गया है इसका। अच्छा, इसका हम फर्दर एक दो टूल इसके रह गए थे, वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये सिलेक्शन टूल है, ये रेक्टेंगुलर हमने देख लिया, एलिप्टिकल देख लिया। इसमें देखें ये सिंगल रो और सिंगल रो मार्की की सिंगल रो कॉलम जो है, रो एंड कॉलम। एक रो जो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करता है और जो कॉलम है वो वर्टिकल होता है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सी क्या करता है ये। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे वो एक सिलेक्शन दे देता है, मैं एक और क्लिक करता हूँ वो किसी और जगह सिलेक्शन दे देता है। तो ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए काम आता है कि अगर आपको कोई लाइंस ड्रॉ करनी है। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल होता है, मैं इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करता हूँ, उसको मैं जूम करके देखता हूँ कि क्या हुआ। मैं कंट्रोल डी भी कर, जो जब आप ये करेंगे तो देखें इसमें आप ये 1 पिक्सल का यहाँ पे आपकी ये 1 पिक्सल में ये लाइन उसके अंदर लेके आ जाएगा, उसके अंदर कलर फिल कर देगा। अच्छा, अगर मुझे सेम कॉलम में फिल करना है या सिलेक्शन लेनी है तो मैं उसमें करूँगा, तो ये मेरी सिलेक्शन दिखा रहा है, इसको मैंने फिल किया ऑल्ट बैक स्पेस से, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट किया, ये देखें मेरी 1 पिक्सल के अंदर ये चीज़ आ गई। तो बेसिकली मैं इससे कुछ अगर चाहूँ कि मेरी सिलेक्शन के थ्रू उसके मैं थिकनेस बढ़ाना चाहूँ तो मेरे पास 2-3 तरीके हैं। मैं इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से इसको फिल किया, मैं जूम कर लेता हूँ और कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म किया, तो मैं इसकी ये थिकनेस बढ़ा भी सकता हूँ। देखिए कितनी थिकनेस इसकी बढ़ गई है। तो ये इस तरह करके जितनी भी चाहूँ मैं एक सिंगल पिक्सल से मैं लाइन क्रिएट करके उसको बिल्कुल स्ट्रेट एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थिकनेस उसकी बना सकता हूँ। अच्छा, हमें अगर एक से ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करनी है तो हम पहला क्लिक करेंगे, फिर हमें शिफ्ट की का इस्तेमाल करना होगा, या ये जब मैं देखिए शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो ऊपर दूसरी वाला जगह सेलेक्ट हो जाती है, मैं छोड़ता हूँ तो वो हट जाती है।
तो ये वाला सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं शिफ्ट की प्रेस किए रखता हूँ और एक क्लिक और करता हूँ, तो मेरी ये 2 सिलेक्शन हो गई। मैंने एक और क्लिक किया, मुझे 3 सिलेक्शन लेनी थी, मैंने इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल किया, कंट्रोल डी से कलर डी सेलेक्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास 3 लाइंस आ गई। अगर मैं कुछ कॉलम साइड में भी देना चाह रहा हूँ तो मैं एक क्लिक करूँगा, फिर दूसरा क्लिक करूँगा और फिर मैं तीसरा क्लिक करूँगा। इसमें मैं अगर फिल करूँगा तो ये देखें मेरे पास वर्टिकल कॉलम साइड पे भी वहाँ पे 3 लाइंस क्रिएट हो गई। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से आप डिफरेंट लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये बात है कि अगर आप चाहें तो इसमें एक्यूरेट अगर आपने लाइंस क्रिएट करनी है तो आप अपने इन्हीं टूल्स को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने ये सिलेक्शन टूल लिया, आपने फिक्स साइज़ ले लिया, लेट्स सपोज मैंने 100 पिक्सल बाय 200 पिक्सल ही रखा और इसको मैंने यहाँ पे इसको कॉर्नर पे लगा दिया। मुझे कंट्रोल और एक कमांड होती है जिससे ये रोलर आता है, ये आप रोलर देख लें, रोलर जो है यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा होगा। कंट्रोल आर से ये रोलर अपीयर हो जाएगा और कंट्रोल आर से ही ये रोलर डिसअपीयर हो जाएगा। कंट्रोल आर किया मैंने और इसके अंदर से मैं अगर चाहूँ तो इस माउस से मैं क्लिक करके एक गाइडलाइन यहाँ ला सकता हूँ और ऊपर से भी गाइडलाइन यहाँ ला सकता हूँ। इसको जब करेंगे तो मेरी एक एरिया डिसाइड हो जाएगा कि 100 बाई 200 पिक्सल के एरिया में मुझे अगर कोई लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मुझे ये सिंगल रो यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा, इसके अंदर फिल करूँगा, यहाँ पे मैं दूसरा क्लिक करूँगा और इसके अंदर भी ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करूँगा। अच्छा, ये मैं अगर गाइडलाइन चाहूँ व्यू के अंदर भी नज़र आती है तो मैं अभी गाइडलाइन को क्लियर गाइडलाइन करता हूँ ताकि ये नज़र नहीं आए, मुझे सिर्फ कलर नज़र आए। मैं जूम करता हूँ तो मेरी एग्जैक्टली एक ख़ास पोजीशन के ऊपर मैं इन लाइंस का यूज़ कर पा रहा हूँ। तो ये सिर्फ गाइडलाइंस और फिक्स साइजेस के हेल्प से सब टूल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए यूज़ करेंगे तो आप किसी ख़ास पोजीशन पे वो लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्यूरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको आंसर दे दूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।